आज जब हनुमान बेनीवाल जी ने बोला, बड़ी शर्मनाक बात है, बहुत निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए वो कम है, मूर्ख है और मुख्यमंत्री महामूर्ख है। हनुमान जी, आपके मंत्री कौन है? आपके मुख्यमंत्री कौन है? वैसे ही राजनेता भी आजकल ये करने लग गए हैं कि और गंदी गंदी गालियां बोलेंगे तो उनको और वाहवाही मिलेगी और बड़ी टीआरपी बढ़ेगी उनकी। राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी के लिए कैसे शब्द प्रयोग कर लेते हैं, मुख्यमंत्री महामूर्ख, ये बोल देते हैं हनुमान जी बेनीवाल। कि राजनेताओं की शब्दावली कितनी हल्के स्तर पे आ गई है। यानी एक तो ये लग रहा है कि जैसे कोई अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है कोई घटिया शब्द बोल करके, जैसे कोई गुंडा, सुपर गुंडा बन करके फिरौती वसूल करके कमाई करता है, वैसे ही राजनेता भी आजकल ये करने लग गए हैं कि और गंदी गंदी गालियां बोलेंगे तो उनको और वाहवाही मिलेगी और बड़ी टीआरपी बढ़ेगी उनकी। आज जब हनुमान बेनीवाल जी ने बोला, बड़ी शर्मनाक बात है, बहुत निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए वो कम है। अरे क्या बोल रहे हो कि मंत्रिमंडल के सदस्य गुंडा है, नहीं यानी मूर्ख है और मुख्यमंत्री महामूर्ख है। हनुमान जी, आपके मंत्री कौन है? आपके मुख्यमंत्री कौन है? क्या भजनलाल जी आपके मुख्यमंत्री नहीं है क्या? कमाल करते हो, क्या बोलते हो, किसके लिए बोल रहे हो? अपने ही मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्द प्रयोग कर रहे हो, बहुत शर्मनाक बात है। मुझे तो लगता है कि आपको कोई संस्कार प्राप्त करने की जरूरत है। राजनेताओं में शुद्धिकरण करो भाई। राजनीति का कितना ह्रास करोगे आप, कितना नुकसान करोगे। घृणा करेंगे लोग राजनेताओं से, इस प्रकार के आप शब्द प्रयोग करोगे तो नहीं। ये आपको कोई ऐसे शब्द प्रयोग करके कोई बहुत ख्याति नहीं प्राप्त हो रही है। बहुत, मुझे तो इस बात की बहुत चिंता है कि आजकल राजनेता इतने हल्के स्तर पे उतर जाते हैं। कई बार राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी के लिए कैसे शब्द प्रयोग कर लेते हैं। अरे जो व्यक्ति जिसने अपना संपूर्ण जीवन इस देश के उत्थान के लिए दे दिया, उसके लिए गद्दार जैसे शब्द प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही राजस्थान के मंत्रिमंडल के लिए मूर्ख और मुख्यमंत्री महामूर्ख, ये बोल देते हैं हनुमान जी बेनीवाल। बहुत निंदनीय है, शर्मनाक। सर, उन्होंने जो किया वो निंदनीय भी है और वर्तमान परिदृश्य में और राजनीति के लिए बिल्कुल एक हाश का विषय है। लेकिन क्या ऐसी परिस्थितियां बनी और उनके निराकरण के लिए क्या कुछ सरकार करने जा रही है? पहली बात तो ये कि मुझे तो लगता है कि वैसे जनता तो सबक सिखाएगी, कुछ हद तक तो सिखाया है, कुछ हद तक और भी सिखाएगी। लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया को भी चाहिए कि ऐसे जो हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए, तभी जाकर के और राजनीति में शुद्धिकरण आएगा। अरे होता है, विरोध होता है, विरोध करो, विपक्ष की भूमिका निभाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन शब्द चयन तो ढंग के करो। विरोध के लिए मुद्दा नहीं है क्या, जो ऐसे ही अनर्गल कुछ भी बोल दिया, ये ठीक बात नहीं। सर, लास्ट में यही पूछना चाहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर चलते रहेंगे। मुझे लगता है अभी रात के 11 बजे आपने बाइट दी है और ये चल रहा है, सुबह तक फिर इसके पलटवार में कुछ कहेंगे तो क्या इस पे कहीं रोक लगेगी और वो किस स्तर जाएंगे इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं तो ये देखिए, मैं मेरे शब्दों को नहीं बिगाड़ रहा हूँ जी, मैं अपना मुंह गंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं शब्द चयन अच्छे कर रहा हूँ। और वो जो करे, कोई भी मेरे लिए करे तो करे, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है, ये तो जनता निर्णय करेगी। नहीं, समस्या होगी, समाधान कहाँ तक, मतलब क्या है? समाधान यही है कि राजनेताओं को सबक सिखाना चाहिए और वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी सिखाए। ऐसे ज़्यादा महत्व नहीं दे, टीआरपी बढ़ाने का काम करते हैं वो। उनकी टीआरपी, वो सोचते हैं मैं हल्के शब्द प्रयोग करूंगा तो मेरे लोगों में वाहवाही होगी। नहीं होता है, नहीं होगा, जनता निंदा करेगी।
ठुकराएगी। ऐसे राजनेताओं को सबक मिलेगा।